हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से एक नई वैकेंसी से संबंधित चर्चा की जाएगी। हाई कोर्ट के माध्यम से जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों में भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। 3 अक्टूबर 2024 से इसकी आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसमें कुछ हमारे माध्यम से लेट हुई है, लेकिन अभी भी टाइम है। एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। हाईकोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों में आप सभी चयनित हो सकते हैं। तो उस पद में जाने से पहले एस्पिरेंट को नोटिफिकेशन को एक बार समझने की आवश्यकता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो उससे पहले उसकी आधिकारिक जो अधिसूचना होती है उस अधिसूचना को समझने की आवश्यकता होती है। उसको समझने के बाद ही एस्पिरेंट उसमें आवेदन करेंगे तो 100% आप सभी सही तरीके से आवेदन को कर पाएंगे और सही तरीके से आवेदन करने के उपरांत ही आपके एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो हम प्रत्येक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्या कुछ करना है आप सभी को इसमें अपीयर होने के लिए। हाई कोर्ट से संबंधित आपकी पोस्टिंग रहने वाली है और पद का नाम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है, सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या रखी गई है, तो पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। अगर कोई एस्पिरेंट न्यू विजिट किया है इस चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन से संबंधित और विज्ञापन से संबंधित आप सभी को जानकारी पहुंच सके। और विभिन्न प्रकार के जो भी वैकेंसियां रिलीज की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से या फिर विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, उन सभी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट से संबंधित तो सबसे पहले एस्पिरेंट देखें आवेदन प्रक्रिया। अप्लाई प्रोसेस 3 अक्टूबर 2024 से शुरू है और इसकी अंतिम तिथि क्या है उसको इधर देखेंगे एस्पिरेंट 15 अक्टूबर 2024। आवेदन करने का जो टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम दिया गया है ऐप के माध्यम से, इसलिए जल्द से जल्द एस्पिरेंट आवेदन प्रक्रिया को सबमिट कर लेंगे। 15 अक्टूबर 2024 इसकी अंतिम तिथि है। वर्तमान समय पर इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम में जारी है और 3 अक्टूबर 2024 को ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है और उस लिंक के जरिए ही एस्पिरेंट अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे। अभी अगर लिंक पे विजिट करेंगे एस्पिरेंट तो आप सभी निश्चित रूप से आवेदन कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट किया गया है, ठीक है। अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो 18 से 35 साल होना चाहिए एज लिमिट, तभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी के आधार पर इसमें भी आरक्षण है। जो कैंडिडेट्स अपनी आरक्षण कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वैसे कैंडिडेट्स को एज में भी छूट दी जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर मानेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो 18 से लेकर 35 साल होना अनिवार्य है। इसके अंदर में अगर आपका एज लिमिट है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं फीस पर, ठीक है। उससे पहले और एक पॉइंट समझ लें एस्पिरेंट, एज लिमिट आपका 18 से लेकर 35 साल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी एक कट ऑफ डेट रहती है एज लिमिट का। वर्तमान समय पर या फिर पिछले कई सालों का नोटिफिकेशन अगर आप रीड आउट करेंगे या फिर जो भी आगे भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन है या फिर वैकेंसियां हैं जो भी सरकार के माध्यम से वैकेंसी रिलीज की जाएगी, उन सभी वैकेंसी में एक पॉइंट आप सभी को देखने को मिलेगी एज लिमिट से संबंधित। उसमें एक एज का कट ऑफ डेट मेंशन रहती है। उस तिथि को एक मानक तिथि माना जाएगा और उसके अनुसार ही आपकी एज को काउंट की जाएगी और उसी के आधार पर आपको बताना है कि आपका एज कितना है। तो उसके लिए भी यहाँ पर एज लिमिट बताई गई है कि आपका 18 से लेकर 35 साल होना चाहिए, लेकिन कट ऑफ डेट किस तिथि को माना गया है यहाँ पर देखेंगे एस्पिरेंट 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 को कट ऑफ डेट माना गया है। 1 जनवरी 2024 तक कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 35 साल होना चाहिए। एज का कट ऑफ डेट से संबंधित जो एक पॉइंट मेंशन की जाती है विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर, इसको भी ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। किसी भी वैकेंसीज पर अपीयर होंगे तो ये अति महत्वपूर्ण वाला पॉइंट है एज का कट ऑफ डेट, ठीक है। तो इसमें हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों में जाने के लिए इसके लिए एज का कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2024 है। फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस में कैंडिडेट्स ध्यानपूर्वक देखेंगे जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे वैसे कैंडिडेट्स को भी जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म को फिलअप करना है।
उन सभी के लिए फीस स्ट्रक्चर बताई गई है आयोग के माध्यम से, उसको देंगे। फीस थोड़ा अधिक ही है इसमें, लेकिन एस्पिरेंट को पे करना है 943 रुपया 40 पैसे आपको पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। अगर प्लेटफॉर्म चार्ज उसमें लगेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 943 रुपया 40 पैसा, ठीक है। ये पैसा में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आयोग द्वारा रखी गई है फीस को, तो आपको पेमेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इन सभी कैटेगरी से जो भी बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई है 743 रुपया 40 पैसा, ठीक है। 743 रुपया 40 पैसा आपको पे करने की आवश्यकता होगी, तभी आपका आवेदन सबमिट होंगे, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और जिस कैंडिडेट्स का पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होगी उन सभी का एडमिट कार्ड भी रिलीज नहीं किया जाएगा आयोग के माध्यम से, ठीक है। आप सभी ये विभिन्न प्रकार के वैकेंसीज पर भी देखे होंगे, जिस किसी भी कैंडिडेट्स का पेमेंट सक्सेसफुली नहीं होती है उन सभी का एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होती है। इसलिए पेमेंट को ध्यानपूर्वक करने का प्रयास करेंगे और सक्सेसफुली होना चाहिए, तभी आपका एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के रूप में जितने भी एस्पिरेंट अपियर होंगे सभी एस्पिरेंट के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से। अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ में और एक डिग्री की आवश्यकता है। क्या है वो डिग्री? हिंदी और इंग्लिश में आपका टाइप राइटिंग आना चाहिए आपको। हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मेंशन की गई है, आप सभी देख सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। टाइप राइटिंग आना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। क्योंकि आपको हाई कोर्ट में जब अपनी पोस्टिंग होगी उसके बाद जब अपना कार्य करेंगे तो आपको टाइप राइटिंग से संबंधित ही कार्य करना है, और टाइप राइटिंग से संबंधित आपको कार्य करना है। इसीलिए टाइप राइटिंग आना चाहिए एस्पिरेंट को, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा का, ठीक है। इतना ही आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तीनों स्ट्रीम से किसी भी एक स्ट्रीम से हैं एस्पिरेंट तो आप एलिजिबल हैं। साथ में आपको टाइप राइटिंग आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, तो निश्चित रूप से अपियर हो पाएंगे और अंतिम रूप से चयनित भी हो पाएंगे। नेक्स्ट है सीट, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट एलोकेट हुई है आयोग के माध्यम से, ठीक है। सभी कैटेगरी के आधार पर हम सीट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे अपना कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को देख लेंगे, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 8 है, एससी कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 6 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए टोटल पदों की संख्या 5, और यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी है या फिर जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अगर डालेंगे इसमें वैकेंसीज को तो उनको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करने की आवश्यकता है। यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी, जिस आधार पर आप समझ सकते हैं, उनके लिए टोटल पदों की संख्या 21 है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे सभी कैटेगरी को मिलाकर टोटल पदों की संख्या 40 है। हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद से संबंधित ये भर्ती है। जितने भी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करें। अगर कोई डाउट है एस्पिरेंट के पास या फिर आवेदन स्टार्ट हो गई है, आवेदन करने के उपरांत कोई भी परेशानी आती है तो आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कतें आएंगी आप सभी मेंशन करेंगे, आप सभी को सलूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि कोई भी एस्पिरेंट इसमें अपियर होने से वंचित ना रहे। आप सभी को क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी पता चल गई। इतना अगर डिग्री है एस्पिरेंट के पास तो आप सभी निश्चित रूप से अपियर हो, और बाकी जो भी अपडेट आएंगी आयोग के माध्यम से उन सभी अपडेट को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है आयोग के माध्यम से उतना आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं निश्चित रूप से अपियर हो। इस लेक्चर में इतना ही। इसी प्रकार से आप सभी को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप सभी देखते रहें और डाउट होने पर कमेंट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।